बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इरम ज़हरा चैनल पे। कैसी मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें। अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। और रमज़ान शरीफ में आपने जितनी भी नेक दुआएं मांगी हैं, अल्लाह पाक आपकी तमाम नेक दुआएं दिली ख्वाहिशात कबूल फरमाए और अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। तो चलते हैं आपने रेसिपी की तरफ। बहुत ही मज़ेदार सा तरबूज का आज मैं बनाने वाली हूँ। जूस कह लें, शरबत कह लें, बहुत ही मज़ेदार होता है और यह जिगर के लिए, मैदे के लिए तो बहुत ही मुफीद है। और अगर आप इसे गर्मियों में 2 से 3 दफ़ा डेली यूज़ किया करें तो आपकी सेहत को लग जाएंगे 4 चांद। तो यह मैंने लिया है बहुत बड़ा तरबूज, जिसे मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और इसकी अब कटिंग करते हैं क्यूब्स की शक्ल में। आपने इसको किसी भी तरह की कटिंग कर लेनी है और जूसर जग में से शामिल कर लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार सा जूस बनने वाला है। आपने मेरी रेसिपी को फुल वॉच करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ बेल आइकन को लास्ट में प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी तरह मैं इसके तमाम क्यूब्स कटिंग कर लूँगी। और आपने छिलकों के साथ बहुत ज़्यादा नहीं रखना, गुनाह होता है, अल्लाह की नेमत है। इसे ऐसे ही कुछ लोग छोड़ देते हैं, अच्छी तरह से छिलका साफ भी नहीं करते। इससे कुछ नहीं होता, आपके जूस बनाने में बहुत अच्छा साबित हो जाता है। तो देखिए कितना खूबसूरत सा रेड है, बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार सा। मैंने क्यूब्स की कटिंग कर ली है। साथ ही से मैंने शामिल कर दिया है कुछ ब्लैक काला नमक और इसके ऊपर लगा देते हैं ढक्कन और इसके अब करते हैं शेक तैयार। तो बहुत ही मज़ेदार ये होता है और जिगर के लिए तो बहुत ही मुफीद है। और हेपेटाइटिस के मरीज को तो इसे चाहिए लास्ट में दिन में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर पिए। उसके लिए ये बहुत मुफीद होता है और ये बहुत सेहत बख्श होता है और आपके जिस्म की जितनी भी गर्मी है उसको ये निकाल बाहर करता है। तो इसमें मैंने कुछ शामिल कर दिया जामी शीर। इससे जायका कुछ इनहेल्स हो जाएगा और बहुत ही टेस्टफुल जायका इसमें आएगा। तो लीजिए जी, बन के तैयार हो चुके हैं ठंडा ठार बहुत ही मज़ेदार तरबूज का शरबत। इसे चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। तो लीजिए, इफ्तार के लिए बेहतरीन सा शरबत बन के तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लास्ट में प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपका मिलता रहे। मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।